करना है, इस ईवीएम को हटाना है और देश को बचाना है। इस ईवीएम को हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इस ईवीएम को हटाना है, संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा, हम बचेंगे, सब कुछ बचेंगे, देश में सब व्यवस्था ठीक रहेगा। इसीलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अब ये नारा पूरा ट्रेंड करना चाहिए। और बैंड ईवीएम, ये हैशटैग बैंड ईवीएम मैं लगा दूंगा टाइटल में, ये पूरी तरह से ट्रेंड करना चाहिए। अब चुनाव आयोग जो है इसका ऐसा लगता है कि कोई दामाद ही ना बन गया हो मोदी जी, इस प्रकार से रिश्ता हो गया। अब ईवीएम को ये हटाना नहीं चाहते, ईवीएम के बिना ये जीना नहीं चाहते हैं। यानी इतना ईवीएम से इसको प्रेम क्यों हो गया भाई? एक पुत्र को अपना पत्नी से कोई इतना मोहब्बत नहीं करता है जितना मोहब्बत ये ईवीएम से करने लगा है मोदी जी। तो सुन लीजिए, इसका कहानी समझिए। इसका प्रयोग जब किए जाने लगा 2014 से ज़्यादातर, तो 2014 के बाद इन्होंने पूरी तरह से ईवीएम को और चुनाव आयोग का अपने कब्जे में कर लिया और ये लोग रिश्ता बना लिया चुनाव आयोग से, पूरा रिश्तेदार। वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, भी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह ट्रेंड कर रहा है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्या साथियों ये ईवीएम हट सकता है? क्या ईवीएम को जो है हटाया जा सकता है? क्या जो है ईवीएम के प्रति सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग इसके ऊपर कड़ी एक्शन लेगा? क्या कोई ठोस कार्रवाई करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है हथौड़ा चलाएंगे? किस प्रकार से ये ईवीएम लोकतंत्र को हत्या कर रहा है? कितना खतरनाक ये लोकतंत्र के लिए साबित हो चुका है ईवीएम? सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सरकार जो है ईवीएम के प्रति, चुनाव आयोग के प्रति एक कानून भी लेकर आ गया ताकि जनता कितना भी चिल्लाते रहे पर ईवीएम ना हटे और चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से किसी का भी बात ना सुने, गूंगा बहरा बन जाए। इसलिए जो है चुनाव आयोग के लिए जो है कानून लेकर आया सरकार मोदी जी, और ये कानून भी पास हो गया। और ये कानून के बारे में अभी तक हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को लगता है कि ये जो है ईवीएम के प्रति जितना विरोध कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा इस कानून का विरोध करना होगा। अगर ये कानून अगर ख़त्म हो गया तो ईवीएम भी ख़त्म करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ये कानून क्या है, इस कानून में क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईवीएम आखिर लाया क्यों गया। ईवीएम इसलिए लाया गया था ताकि जो है कम से कम जो है समय का बचाव हो। जहां मतलब 1 महीना 2 महीना समय लगता था वोटिंग कराने में, 3 महीना समय लग जाता था, 2 महीना समय लग जाता था, तो वहां थोड़ा सा कम समय में, कम अवधि में जो है चुनाव करा दिया जाए और उसका रिजल्ट का नतीजा भी सामने बड़ा जल्दी आ जाए। आने एक समय को बचाने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया। दूसरा इसलिए किया गया कि इसमें कोई धांधली नहीं होगा। इसमें बटन दबाओ, वोट चला जाएगा। 2 बार बटन दबाओगे तो 3 बार, 2 बार दबाओगे तो ऐसा नहीं कि बार बार वोट जाएगा, नहीं जाएगा। ये इस दावे से जो है इस ईवीएम मशीन को लाया गया था, पर ये खत्म हो गया। पर ये आशा भरोसा सब टूट गया। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 1982 में जो केरल में किया गया। केरल के विधानसभा के एक विधानसभा में सबसे पहले जो है इसका प्रयोग किया गया और देखा गया कि ये क्या धांधली कुछ इसमें हो सकता है क्या इसमें कुछ जो है गड़बड़ी हो सकता है क्या? पर कुछ भी नहीं हुआ। तो लगा कि ईवीएम ठीक ठाक चलेगा। 2004 में जो है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए और देश के जो है जितने सारे राज्य हैं और राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक ठाक चला कुछ दिन तक। इसके बाद 2014 में ये इसका धांधली पूरा होना शुरुआत हो गया। 2014 से पहले कोई धांधली नहीं होता था, पर मोदी जी का कहना था कि धांधली हो रहा है। उस समय जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं था तब यही भाजपा वाले कह रहे थे कि ईवीएम हटा दो, ईवीएम गलत कर रहा है। पर जैसे ही जो है भाजपा के सरकार आया तो ईवीएम जो है इसका अपना गोद में बैठ गया, ईवीएम इसका पुत्र बन गया, ईवीएम जो है पूरी तरह से जो इसका घरेलू रिश्ता बन गया। अब चुनाव आयोग जो है इसका ऐसा लगता है कि कोई दामाद ही ना बन गया हो मोदी जी, इस प्रकार से रिश्ता हो गया। अब ईवीएम को ये हटाना नहीं चाहते, ईवीएम के बिना ये जीना नहीं चाहते हैं। यानी इतना ईवीएम से इसको प्रेम क्यों हो गया भाई? एक पुत्र को अपना पत्नी से कोई इतना मोहब्बत नहीं करता है जितना मोहब्बत ये ईवीएम से करने लगा है मोदी जी।
तो सुन लीजिए, इसका कहानी समझिए। इसका प्रयोग जब किए जाने लगा 2014 से ज़्यादातर, तो 2014 के बाद इन्होंने पूरी तरह से ईवीएम को और चुनाव आयोग का अपने कब्जे में कर लिया और ये लोग रिश्ता बना लिया चुनाव आयोग से, पूरा रिश्तेदार। अब कितना टका कितना पैसा दे के खरीदा होगा, कितना पैसा कितना रुपया तो पता नहीं है, उसको डाटा एकड़ा मेरे पास नहीं, पर इन्होंने खरीद लिया, रिश्ता इन लोगों में बन गया। अब सुनिए, अभी जो है भारत मुक्ति मोर्चा जो है, इसका कहना है भारत मुक्ति मोर्चा का कि 31 जनवरी को जो है ना बहुत बड़ा ये आंदोलन करने वाले हैं और इस आंदोलन में जो है देश के सभी लोग वहां पर अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचना है और इस ईवीएम के लिए चुनाव आयोग के जो है पूरा तरफ से घेराव करेंगे। इसमें सबसे पहले हम समर्थन देते हैं कि सभी देशवासियों को ईवीएम के खिलाफ हम लोग का खड़ा होना चाहिए, पर अब थोड़ा हम कानून का बता देते हैं। हालांकि हम लोग जितना भी विरोध कर लीजिए, जितना भी प्रदर्शन कर लीजिए ईवीएम के प्रति, और ये कानून जो कहता है इस कानून का पहले जान लीजिए। हम लोग विरोध कर रहे हैं पर कानून आपको रोक देगा और सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन नहीं ले सकता है, इसलिए पहले कानून देखिए। सरकार जो है मोदी जी अमित शाह एक बिल लेकर आए थे 2023 में दिसंबर में, ठीक है ना। उस बिल का नाम था CEC बिल, ठीक है। इस बिल लेकर आया था, ठीक है, मोदी जी 2023 में दिसंबर में, ठीक है। इस बिल को आप जो है हिंदी में कह सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक। साथियों, आप लोग का पता होगा जब तक बिल पास ना हो जाए तब तक वो बिल रहता है। जब बिल पास हो जाएगा, जब राष्ट्रपति जो है इसमें साइन कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, मंजूरी दे देंगे उस बिल को, इसके बाद वो बन जाता है कानून। यानी अब ये कानून बन गया, यानी CEC एक्ट 2023 ये कानून बन गया। ये कानून में क्या कुछ लिखा गया आप लोग का पता होगा कि पहले जो एक समय था जिस समय जो चुनाव आयोग काम करते थे, पहले इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब चुनाव आयोग के प्रति कानून आ गया, इसलिए यह कानून आने से पहले क्या था रूल ये था कि चुनाव आयोग के ऊपर जो है नजर कौन रखता था। चुनाव आयोग जो है किसके दिशा निर्देश पे काम करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट एक, इसके बाद एक सत्ता पक्ष का सरकार दो, तीसरा विपक्ष सरकार यानी विपक्ष का बड़ा नेता। ये तीन लोग मिलके जो है ये पूरा तरह से चुनाव आयोग को चलाते थे। ये चुनाव आयोग जो है इसी के तीनों के दिशा निर्देश में काम करते थे। अब मोदी जी क्या किया, बोला भैया ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, सुप्रीम कोर्टों को जो है यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट को ही जो है यहाँ से हम बैंड लगा देते हैं। ये कानून क्या किया, ये कानून लेके मोदी जी पहुंच गया, अमित शाह पहुंच गया कहाँ, पार्लियामेंट, लोकसभा में, राज्यसभा से पास कराया गया, पास हो गया। इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि अब जो है चुनाव आयोग के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई नजर नहीं रहेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई नजर नहीं। अब किसका नजर रहेगा, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है लोग को तीन लोगों का नजर रहेगा। किसका किसका, तो दो को रहेगा सत्ता पक्ष सरकार का, आने के मोदी जी का, अभी वर्तमान में मोदी जी है तो उससे सवाल करेंगे। यानी एक रहेगा सत्ता पक्ष का सरकार मोदी जी, और उन्हीं मोदी जी का एक रहेगा कैबिनेट मिनिस्टर, ये दो व्यक्ति हो गया। इसके बाद तीसरा रहेगा एक विपक्ष दल का बड़का नेता मंत्री। ये क्या हो गया, तीन लोग। ये तीन लोग ही मिलके जो है पूरी तरह से ये चुनाव आयोग को देख रेख करेगा और इसी के माध्यम से जो है पूरी तरह से चुनाव आयोग काम करेगा। अब एक बात बताइए, केंद्र सरकार का सत्ता पक्ष सरकार का दो गो रहेगा बड़का बड़का नेता, तो ये को यहाँ दिन लगाएगा भैया। ये लोग को तो आदत बन गया भाजपा वाले को जब मन तब सस्पेंड कर देना, सस्पेंड करने का आदत है, तो ये विपक्ष नेता को क्या वैल्यू देगा। अब ये चुनाव आयोग जो है ना बारे में जो कानून लेके गया, ये कानून को हमारे इस देश का महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी पास कर दिया। सबसे पहले महामहिम महोदया जी आपसे मैं जो है ना गुजारिश करता हूं, आपसे हमको जो है कभी कभी शिकायत में कर रहा हूं आपसे, आप जो है पूरी तरह से सत्ता पक्ष सरकार का गुलाम बन चुकी हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक पतंग को जितना भी ऊंचा उड़ा दीजिए पर उसका डोरी हाथे में रहता है जो मोदी जी है। यानी आप उड़ना भी चाहती होगी पर आपको जो है नीचे गिरा लेता। मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी आपको राष्ट्रपति का पद ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भैया इतना शर्मिंदगी लगता है, किसी का गुलाम इतना भी बन के नहीं रहना चाहिए। कुछ भी तो करिए, कुछ भी तो करिए। कितना लोग आपके ऊपर आशा भरोसा बनाए बैठे हैं कि इस देश का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आने वाली आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति बनी है। कुछ तो आशा और उम्मीद जो है लोग करके बैठे हैं, कुछ तो अच्छा करिए, एक्शन तो लीजिए। ये कानून को आपने कैसे सिग्नेचर कर दिया, कैसे पास कर दिए बताइए, आपने क्यों साइन कर दिए। अरे भैया इतना भी मतलब मैडम जी
मैडम जी इतना भी मत करिए, उसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए। राष्ट्रपति हो, इतने बड़े पद में हो, तो राष्ट्रपति महोदया जी से भी मेरा एक शिकायत है, ये बिल्कुल आपने गलत किया। अरे ये कानून पास हो गया साथियों, अब बोलिए, अब ईवीएम का विरोध करने जाइएगा, किसका बात सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक्शन ले नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ही नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट 90% है कि एक्शन नहीं लेगा, मैं 100% ये कह सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा दूर हटने का प्रयास करेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट में भी सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी है, थोड़ा सा उम्मीद तो है, क्योंकि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जब से आए हैं तब से यह और अच्छी से अच्छी फैसला दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उम्मीद तो रहा है। पर साथियों, ईवीएम के प्रति, चुनाव आयोग के प्रति ये कानून पास हो गया है। ये कानून के बारे में आप लोगों को किसी को भी जानकारी नहीं होगा, मुझे पता है, तो ये कानून का भी विरोध करिए, क्योंकि ये कानून बड़ा ही खतरनाक है। ये कानून में देश को पूरी तरह से बर्बाद करेगा, क्योंकि ये कानून और ये ईवीएम, ये दोनों जो है मनुस्मृति की तरह ट्रीट कर रहा है। मनुस्मृति में जिस तरह हमारी आवाज को दबाया जा रहा था, वैसा ही आज जो है ईवीएम के द्वारा हमारा आवाज को दबाया जाएगा। ये ईवीएम के माध्यम से ही पूरी तरह से हर जगह जो है चुनाव ये लोग जीत पा रहे हैं। ईवीएम सोचिए, इतना बड़ा विकसित वाला देश है चाइना, जो अपना सूरज बना लिया। अमेरिका इतना बड़ा जो है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है, चाइना आगे बढ़ चुका है, वहां पर जो है नहीं चलता है। भूटान में नहीं चलता है, यूरोप में नहीं चलता, कहीं नहीं चलता है ईवीएम। भारत एक इतना बड़ा जो है विकसित कैसे बन गया? विकसित नहीं बन गया, ईवीएम के माध्यम से मोदी जी सरकार बना पाएंगे। ईवीएम के माध्यम से इसका मंत्री, सांसद, नेता, जितना भी बोलिए, सब कुछ जो है इसको ईवीएम के माध्यम से ही जीत पाएंगे। इसीलिए इनको ईवीएम से इतना प्रेम हो गया है, ईवीएम से इतना रिश्ता हो गया है, क्योंकि रिश्ता जब गहराई जुड़ गया भैया, और चुनाव आयोग तो इसका ससुराल बन चुका है पूरी तरह से। ये लोग मतलब ईवीएम के द्वारा ही अपना खेला ये लोग करना चाहता है। अब ये लोग कुछ लग भी रहा होगा, 90% में जो है ना, कम से कम 10%, 100% में से 10% इन लोग को जरूर लग रहा होगा कि ईवीएम जो है खत्म हो सकता है। चलो भैया एक नया एजेंडा लेकर आते हैं। ये लोग नया एजेंडा लेकर आ गए, राम मंदिर मुद्दा। अब भैया यह ईवीएम काम नहीं करेगा, तो यह तो ईवीएम है भैया, राम मंदिर भी ईवीएम है, समझ लीजिए, आप लोग भी जान लीजिए, राम मंदिर भी ईवीएम की तरह ही काम कर रहा है। इसलिए जो है राम मंदिर का जल्दी लेके आया मुद्दा कि भैया अगर कहाँ इधर को बड़का एक्शन ले लिया, ईवीएम टीवीएम बैंड लग गया, तो कम से कम एक ईवीएम इधर तो रखेंगे, राम मंदिर वाला ईवीएम। तो ये जो है राम मंदिर का भी ये षड्यंत्र करके रखा है 2024 में। साथियों, अगर भाजपा की सरकार आ गई, देश की लोकतंत्र खत्म, देश का संविधान खत्म। इसीलिए अभी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमें आज़ादी है कि हम मोदी जी से भी सवाल कर सकते हैं, हम मंत्री से भी सवाल कर सकते हैं, हम नेता मंत्री सभी से जो है, सांसद हो, विधायक है, सभी से सवाल करते हैं। पर इसकी ताकत हमारे देश का जनता समझ में नहीं करता है। हमारे लोग जो है कठपुतली की तरह नाचता है। जब नेता मंत्री के साथ जो है बैठता है ना भैया, तो लगता है मंत्री लोग कितना बड़ा पद में बैठा हो, और जनता बाबू भैया हाथ जोड़ के बैठा। कहा है भैया, लोकतंत्र में सामान है साहब। लोकतंत्र का असली मायना यह होता है कि जब जनता जो है ना, सांसद से, मंत्री से, विधायक से जो है सवाल करना सीख जाए, इसको कहते हैं असली लोकतंत्र। लोकतंत्र के यहाँ पूरा तरह से धजिया बना दिया। ऐसा लगता है कि जितना भी देश में है अभी राजतंत्र चल रहा है, राजतंत्र जैसा जो है पूरा देश में ट्रीट किया जा रहा है, माहौल है। तो सबसे पहले हम लोग को सवाल करना पड़ेगा, और ये नेता मंत्री से डायरेक्ट खुल के बोलना पड़ेगा, डरना बिल्कुल भी नहीं। बाकी बात, ईवीएम बैंड करने के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, मैं भी आप सभी को साथ हूं, क्योंकि ईवीएम जब तक रहेगा इस देश को हत्या करते जाएगा, इस देश का लोकतंत्र को पूरी तरह से जो मर्डर करते जा रहा है। इसलिए इस ईवीएम के प्रति साथियों अब हम लोग को जागरूक हो जाना है। इस ईवीएम को हटाना है और देश को बचाना है। इस ईवीएम को हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इस ईवीएम को हटाना है, संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा, हम बचेंगे, सब कुछ बचेंगे, देश में सब व्यवस्था ठीक रहेगा। इसीलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अब ये नारा पूरा ट्रेंड करना चाहिए, और बैंड ईवीएम, ये हैशटैग बैंड ईवीएम मैं लगा दूंगा टाइटल में, ये पूरी तरह से ट्रेंड करना चाहिए, और इससे अधिक तक शेयर कर दें, लोगों तक शेयर कर दें। और 31 जनवरी को जो आंदोलन किया जा रहा है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, इस आंदोलन में अधिक से अधिक लोग भाग लें और पूरा चुनाव आयोग को हिला डालिए साथियों। बाकी बात, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।